जय भीम। नमो बुद्धाय साथियों, मैं हूँ रेखा रानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेखा ब्लॉग 85। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुजन समाज के लोग जो अपने समाज को जगाने के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और मैं भी बहुजन समाज को जगाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही हूँ। अपने समाज की महिलाओं को समझाने का भी काम कर रही हूँ, उनको जगाने का काम कर रही हूँ। तो इस कार्य में हम सफल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अपने जो भाई साथी बंधु हैं, जो माताएं बहनें हैं हमारी, उनसे जुड़ते जुड़ते हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गए हैं, जिनमें अपने विचार भी हम अ, अपने साथियों के साथ साझा करते हैं। और जो भी हमें जानकारी होती है वो हम अपने लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि उनको जानकारी मिल सके और लोगों तक अपने भोजन समाज के अंदर वो पहुंचा सकें। तो इसी दिशा में मैं एक मैसेज मेरे पास आया था व्हाट्सएप पर, और जो मैंने पढ़ा था बहुत ही सोचने पर मजबूर करता है। और बहुजन समाज को समझने के लिए उस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। और वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको बात समझ में आएगी। क्योंकि जो मैसेज व्हाट्सएप पे आया है वो मैंने लिख कर रखा है और मैं उसको आपको पढ़कर बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी लंबा है तो याद तो मैं उसको नहीं कर पाई, समझ तो मुझे आया, लेकिन मुझे बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बहुजन समाज को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लोगों को समझाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरीके से टुकड़ों में हमारा बिखरा हुआ समाज है और एक नहीं हो पा रहा है, उसकी असली वजह क्या है। और जो लोग बहुत खुश हुए हैं आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर, कोटे में कोटा जो हुआ है उसको लेकर जो लोग खुश हुए हैं, आखिर वजह क्या रही है कि वे किस तरीके से लोग पीछे रहे हैं और क्या कारण था कि कुछ जातियां ही आगे बढ़ पाई और किस वजह से बढ़ पाई। तो आज मैं उसी का आपको पूरी बताऊंगी, और आप कृपया ध्यान से सुनिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अंतर्राष्ट्रीय दलित चिंतक चंद्रभान प्रसाद जी, जिनका मूल जनपद आजमगढ़ है और वो पासी समाज से आते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण बंटवारे एवं क्रीमी लेयर के संबंध में उनका मानना है कि दलित समाज में सबसे पहले पैसा वाल्मीकि समाज व धोबी समाज के पास आया। वह समाज बड़े बड़े अस्पतालों एवं नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं एवं नगर निगमों में साफ सफाई का काम उन्होंने शुरू किया, तथा धोबी समाज ने गांव स्तर से लेकर शहर स्तर तक बड़े पैमाने पर कपड़े धोने का काम किया। बड़े बड़े अस्पतालों में भी ऐसा किया गया। दोनों समाजों ने घर का पैसा आया, क्योंकि सब्जी मंडी में खटीक समाज का अच्छा व्यापार रहा। प्रसाद जी का यह मानना था कि पासी समाज के पास चमारों से कहीं अधिक जमीन हुआ करती थी। पासी समाज के यहाँ ब्राह्मण वर्ग तथा कथा एवं शादियों में जाया करता था। वाल्मीकि समाज, धोबी समाज, खटीक समाज के पास पैसा तो आया, लेकिन वे शिक्षा की ओर अग्रसर नहीं हुए। उसी समय उत्तर प्रदेश में चमार, जाटव, दोहरे, रविदास जाति के लोग, और महाराष्ट्र में महार, माली समाज, और आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में सबसे ज्यादा बहिष्कृत मानी जाती थी। धोबी एवं वाल्मीकि समाज भी इनके यहाँ काम करना पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक नाई बाल काटने से भी मना करते थे। ऐसे में चमार समाज, महार एवं माली समाज एवं दलित जातियों में कैसे आगे निकल गया, जबकि ये जातियां दलित समाज में सबसे ज्यादा बहिष्कृत मानी जाती थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सबसे पहले इन जातियों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपना आदर्श मान लिया और शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। क्योंकि पहले जो बाबा साहब के कैलेंडर छपते थे उनमें सबसे ज्यादा चमारों के घरों में ही वो टंगे होते थे। उनमें लिखा होता था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। यानी शिक्षा का मंत्र उनके यहाँ पहुंचा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का मतलब स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, विश्वविद्यालय जाओ, जब शिक्षा होगी तो आपका विकास होगा। अंबेडकरवादी हो जाने पर उनमें जो बहुत सी बुराइयां भी थीं
उनको उन्होंने छोड़ दिया। जब उन्होंने उन गंदे कामों को भी छोड़ दिया तो उनके सामने रोजी रोटी की भी समस्या उत्पन्न हुई। तो वह दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में जाकर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाकर काम करने लगे और अपने बच्चों को भी पढ़ाते रहे, ताकि जबकि धोबी समाज, वाल्मीकि समाज, खटीक समाज ने भी गांव छोड़ा और बड़े बड़े शहरों की ओर उन्होंने पलायन किया, लेकिन वे अपने पुराने पेशे से जुड़े रहे और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखी। इस कारण चमार समाज आगे बढ़ता गया। सुप्रीम कोर्ट के आधार पर जो फैसला आया है उसमें विभिन्न प्रदेशों में लड़ाकू जातियां हैं, अपने अधिकारों के लिए अधिकारों के प्रति वो सजग हैं, उनको अलग कर दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अगर जो ये लड़ाकू जातियां हैं जैसे चमार है, जाटव है, अगर इन जातियों को अलग कर दिया जाए तो निश्चित रूप से ये 10-20 साल में आरक्षण जो है कतई खत्म कर दिया जाएगा। जब इतने संगठित और संघर्ष के बाद भी बहुत सी वैकेंसी निकलती हैं तो उनको ना भरकर नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया जाता है और आगे चलकर उसे सामान्य वर्ग से भर दिया जाता है। आपने बहुत सी वैकेंसी को देखा होगा जिसमें लिख दिया जाता है NFS। ऐसे में समय समय पर संघर्ष भी होता है, तब भी हर विभाग में लाखों वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं, भरी नहीं जा रही हैं। ऐसे में यदि संघर्ष बंद हो जाएगा तो सरकारों को आरक्षण खत्म करने में आसानी होगी। 2024 से केंद्र एवं राज्यों में जो सरकारें बनी हैं सबसे ज्यादा चमार जातियों से नफरत करती हैं, क्योंकि ये यहाँ वह ही जातियां हैं जिन्होंने इनकी सत्ता को नहीं माना है और उन्हें हमेशा चुनौती दी है। यह चुनौती नई नहीं है, हमारे पूर्वजों ने भी समय समय पर उनकी सत्ता को चुनौती दी है। कुछ जातियां बंटवारे को लेकर बहुत खुश हैं। उन्हें यह मान लेना चाहिए कि यदि चमार समाज अगर कमजोर होगा तो दलितों के पक्ष में काम करने का काम रुक जाएगा। क्या ऐसी स्थिति में बंटवारा सही है? ये वो मनवादी हैं जो अगर कोई दलित गधे की सवारी करता है तो तालियां बजाते हैं, अगर कोई दलित घोड़े की सवारी करता है तो उस पर लाठियां भी बजाते हैं। वर्तमान सरकार 2014 से पहले दलितों के प्रति दया होती थी, लेकिन 2014 के बाद दलितों के प्रति ईर्ष्या हो गई। समस्त दलित जातियों को समझ लेना चाहिए कि आरक्षण लागू हुए इतना समय हो गया है, लेकिन आज भी किन्हीं किन्हीं विभागों में हम शून्य पर हैं। अगर है भी तो 1% है, 1-2% ही है। इसलिए सभी दलित जातियां सरकारों से संघर्ष करके आरक्षण कोटा पूरा कराएं और निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण को मिलकर लागू करवाएं, क्योंकि एक दलित समाज का बच्चा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद 20,000-25,000 की नौकरी ढूंढता है, वहीं जनरल समाज के बच्चे 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का पैकेज ले लेते हैं। जाति पर प्रसाद जी ने एक अच्छा उदाहरण दिया है। चंडीगढ़ के एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एक छात्र ने बहुत अच्छे अंकों से परीक्षा पास की। जब कॉलेज में प्लेसमेंट होता था तो उस कॉलेज में जनरल समाज के बच्चे बहुत कम अंकों से पास हुए और बच्चे अच्छे अच्छे पैकेज लेकर फैक्ट्री में चले जाते, लेकिन दलित समाज के बच्चों को सभी नकार देते थे। उसका कारण था कि जाति का जो कॉलम है, दलित समाज का बहुत ही छात्र जो दलित समाज का जो छात्र था वह बहुत ही दुखी हुआ, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके जूनियर कम अंकों से पास हुए, फिर भी वो अच्छे पैकेज लेकर जा रहे थे। वह क्यों नहीं? तब उसने किसी दलित समाज के विद्वान व्यक्ति से पूछा, इसका कारण क्या है? तब उसे दलित समाज के विद्वान ने बताया
कि तुम्हारा जाति का कॉलम ही आड़े आ रहा है। अब की बार जब भी प्लेसमेंट कॉलेज में हो तो अपने आवेदन में जाति का कॉलम हटा देना। उसके कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए कंपनी आई, उनको सेलेक्ट कर लिया और उसे पैकेज के इतिहास में सबसे हाईएस्ट पैकेज पर सेलेक्ट किया गया। आज भी हिंदुत्व काल में जो दलित लोग वोटों की राजनीति में अपने आप को हिंदू मानते हैं, आज भी एक चाय का होटल खोल लीजिए और अपनी जाति का बोर्ड टांग लीजिए। हो सकता है आपके होटल में लोग तोड़फोड़ करने आ जाएं, या नहीं तो पूरे दिन में 1 या 2 लोग ही आपके यहाँ चाय पीने के लिए आएंगे। आज भी दलित समाज में मंदिर जाने पर मारपीट होती है, घोड़े पर दूल्हा बनकर चढ़ने पर मारपीट होती है। कोई दलित अच्छी मूछे रख ले तो उससे भी मारपीट होती है, मूछे रखने पर भी उसे पीटा जाता है। अंत में यही कहूंगा कि आप सभी लोग मिलकर आरक्षण पूरा करवा लें, नहीं तो आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपकी कोई औकात नहीं है। जब देश के राष्ट्रपति को भी मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, ऐसे में इस समाज से उम्मीद क्या की जा सकती है जिसमें एक जाति का ही बोलबाला हो। तो क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ जय भीम, जय भारत। तो ये था जो हमारे एक भाई ने विचार अपने लिखे थे और दिए थे व्हाट्सएप पे, जो मैसेज दिया था। उन्होंने पूरी जानकारी जो दी है आरक्षण के ऊपर, अपने बहुजन समाज को इकट्ठा होने की बात कही है। खासतौर पर दलित समाज के ऊपर ही ज़्यादा अत्याचार शोषण हो रहे हैं, उनके लिए खासतौर पर कहा है कि आप इकट्ठे हो जाइए, संगठित हो जाइए। और ये बाबा साहब के जो 3 मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के नारे के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, मजबूत हो जाइए और अपने हक अधिकारों के लिए लड़िए। और इस तरह के मैसेज बहुजन समाज के लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और आवाज़ को उठा रहे हैं। और यह मैसेज मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने बहुजन समाज के लिए इस मैसेज को साझा करूं और जागरूकता के लिए अभियान चलाना है बहुजन समाज का। और एक और अच्छी बात बता दूं कि कल 1 दिसंबर को हमारे यहाँ प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें बहुजन समाज की जो जागरूक महिलाएं हैं, जो हमारी महिला मंडली बन चुकी है और संपर्क हमारा हो चुका है, काफ़ी महिलाएं इसमें जुड़ चुकी हैं और एक दूसरे के साथ हम मिलकर काम कर रही हैं। और अपने गीतों के जरिए, संगीत के जरिए बहुजन महापुरुषों के शौर्य को, उनके महान कामों को बताकर हम बहुजन समाज की महिलाओं को, पुरुषों को जगाने का काम कर रही हैं। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में और इसी नारे के साथ, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।